गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधे, पेड़ पौधे, यानी जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। अब देखो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। यानी हम अपने आसपास जितने प्लांट्स देखते हैं कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं जो हमारे घरों में भी लगे होते हैं। ठीक है। सम लीव इन डेजर्ट्स while some live in water, some live in few months while some live for hundreds of years। यानी कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं जो ज़मीन में उगते हैं, कुछ जो होते हैं जंगल में होते हैं, कुछ जो होते हैं पानी के अंदर होते हैं, कुछ जो है कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ जो है 100 years यानी 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द प्लांट गिवन बिलो। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फल। अब देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करनी है, जहाँ पर आप हार्ड वर्ड्स लिखोगे उसके सामने आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब देखो ये पिक्चर में आपको 2 चीज़ दिख रही हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक इसके ऊपर वाला पोर्शन। यानी जो हमें पोर्शन दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। और जो पोर्शन हमें नहीं दिखाई देता यानी पेड़ों की जड़ें आपको दिखाई देती हैं। आपके घर में, सबके घरों में तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा, तो आपको क्या उसके ऊपर की चीज़ें दिखाई दे, यानी उसकी स्टेम दिखाई देती है, उसकी जो लीव्स आती हैं वो दिखाई देती हैं, उसके जो छोटे छोटे वो बर्ड्स आते हैं उसमें, यानी वाइट वाइट कलर की कलियाँ सी आती हैं वो दिखाई देती हैं आपको। क्या आपको उसकी जड़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती ना। तो उसको हम, यानी ये वाला जो नीचे का पोर्शन है जो अभी आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो अभी आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन इसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है। तो ये तो हो गई प्लांट्स के बारे में। अब देखो ये इसके फ्लावर्स हैं, ये इसकी लीव्स हैं, ये इसके फ्रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम यानी तनी है जिस पे वो लगी रहती है, और ये नीचे वाले क्या हैं? उसके रूट्स यानी उसकी जड़ें हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज में जिसमें रूट्स के बारे में आपको बताया गया। देखो 2 तरीके की रूट है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? देखो आपने मूली या फिर जो गाजर होते हैं वो देखे हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ना उनकी जो जड़ें होती हैं वो पौधे के नीचे होती हैं, लेकिन जब हम उसे निकालते हैं तो यानी उसके हम रूट खाते हैं। किसी प्लांट का हम स्टेम खाते हैं, तने खाते हैं, किसी प्लांट के हम लीव्स, जैसे पालक होते हैं, पालक के हम पत्ते खाते हैं ना, तो यानी उसके स्टेम हटा देते हैं और उसके पत्ते हम खा लेते हैं। और वैसे ही कई चीज़ों के हम रूट खाते हैं, जैसे रेडिश और कैरेट, यानी कि गाजर और मूली। गाजर और मूली जो होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो हम खाते हैं। उसकी जड़ क्या है? यानी वाइट कलर की वो उसकी जड़ें हैं, रूट है उसकी, जो उसे हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है। और उसके जो पत्ते होते हैं मूली के, कई बार हम उसे खा लेते हैं, कई बार उसे हम फेंक देते हैं, तो यानी उसके हम दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और फाइब्रस रूट क्या होती है? रेशेदार जड़ें, जैसे कि बैनियन ट्री। देखा है आपने बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसमें क्या होता है बहुत बड़ा पेड़ होता है वो, और उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे को आई होती हैं, यानी उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं होती, उसकी जड़ें पेड़ से नीचे को गिरी हुई होती हैं। तो इस तरीके का होता है कुछ। आप अपने पेज नंबर 44 में देख सकते हैं बैनियन ट्री, शायद आपने कभी देखा भी हो, आप देखोगे भी आगे जाके, वो हमारे इजीली आसपास मिल जाता है। फंक्शंस ऑफ द रूट। अब क्या रूट के फंक्शंस क्या हैं, यानी काम क्या है उसका? द रूट फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। यानी रूट का काम सबसे मेन क्या है? सॉइल के अंदर ऐसे पकड़ के रखता है वो, किसे? जो ऊपर पेड़ होगा या पौधा होगा, जो पौधा होगा उसकी थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोर सी जड़ें होंगी, और जो बड़ा सा पेड़ होगा उसकी जड़ें भी अब आप ये सोचो कि जैसे हमारा घर है हमारा, घर के नीचे हमारे क्या पिलर लगे हुए, नींव लगी हुई है हमारी, उस नींव के सहारे हमारा घर टिका हुआ है। तो इसी तरीके से जो जड़ें होती हैं उसका काम भी यही होता है। यानी बहुत बड़ा पेड़ होगा तो सोचो उसकी जो जड़ें होंगी वो कितनी मजबूत होंगी कि उसने इतने बड़े पेड़ को अपने अंदर इकट्ठा करे हुआ है सॉइल के अंदर। छोटा प्लांट होगा तो उसकी जड़ें भी क्या होंगी? मुलायम सी होंगी, लेकिन उनका काम क्या होता है? उस पेड़ को ऐसे टाइट से पकड़ के रखना, ये समझ लो आप, क्योंकि वो पेड़ जो है इधर उधर ना जाए। सबसे पहला काम यही होता है। रूट्स हैव रूट हेयर्स विच ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट जो होता है उसकी जो नीचे की जड़ें होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे से होती हैं। क्यों होती हैं ये इसके हेयर्स हैं। जब हम पानी डालेंगे यहाँ से तो ये पानी इन रूट्स में जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, फिर ये रूट को स्टेम में जाएगा ये। तो ये इसका काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्व करना, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करना। सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप स्टोर फूड इन द प्लांट। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर फूड एब्जॉर्व करते हैं, रूट जो है, जैसे कि रेडिश है, कैरेट है,
और भी कई सारे, बीट रूट है। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स, वी ईट दोज रूट्स, हम ऐसी रूट्स को खा लेते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत तेज़ हवा चलती है और बहुत तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है, कई सारे पेड़ पौधे बह के चले जाते हैं। तो रूट का काम क्या होता है, उसको इतनी टाइट से एब्जॉर्ब अपने अंदर स्टोर करके रखना कि वो कहीं जा ना पाए। सॉइल इरोजन यानी पेड़ टूटना, इससे वो बचा पाए। अब आप पढ़ते हैं हम फ्लावर्स। फ्लावर्स भी कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की शेप्स होती हैं फ्लावर्स की। देखो आपको पहले दिया राउंड शेप यानी गोल शेप, फ्यूनल शेप यानी कुछ इस तरीके से खिला हुआ है, इस तरीके से शेप, बेल शेप यानी बेल की तरह, घंटी की तरह शेप जो होती है जिनकी, बाउल शेप यानी कटोरी की तरह शेप, ब्रश शेप यानी ब्रश होता है ना उसकी तरह शेप वाले फ्लावर्स। और फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर का सबसे पहले एक छोटी कली आती है, दिख रही है आपको ए में, फिर वो कली के क्या होते हैं, छोटे छोटे पेटल्स आते हैं, फिर थोड़े से और ज़्यादा आते हैं, फिर वो पूरा जाके खिल के एक फ्लावर बन जाता है। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे फर्न्स, कॉनिफर्स, रोज, सनफ्लावर। अब एनुअल्स, दे लीव फॉर ओनली वन सीजन एंड देन डाई। कुछ जो प्लांट फ्लावर्स होते हैं सिर्फ एक सीज़न में आते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, यानी प्लांट वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे ऐसे एग्जांपल में क्या है, मैरीगोल्ड एंड टेहेलिया। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं बिनियल्स। बिनियल्स क्या होते हैं, दे लीव फॉर 2 ईयर्स, ये कितने साल के लिए रहते हैं, 2 साल के लिए रहते हैं। फॉक्सग्लोव एंड फॉरगेट मी नॉट। अब दूसरा है पेरेनियल्स। पेरेनियल्स क्या होते हैं, 2 साल से ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, पेंस्टेमन और पियोनी, ये फ्लावर्स के नेम हैं, ये क्या है 2 से ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अब ये भी आपको ड्रॉ करना है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट है ये, किस किस पार्ट को, ये फ्लावर है, ये इसकी क्या है, पेडिकल है, ये रिसेप्टिकल है, ये इसकी पेटल्स हैं यानी पंखुड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, ये फाइलमेंट है, एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है, ओव्यूल है, और ये सेपल है, यानी ये इसके पार्ट्स हैं। तो आपको वर्ड मीनिंग के आगे वाले पेज पे ये ड्रॉ करना है। 2 पिक्चर इसमें भी हो गई, 2 पिक्चर पहले वाले चैप्टर में भी थी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे जो है एक जगह से, मतलब एक पहले तो एक में स्टेम में फ्लावर होता है, फिर दूसरे में भी हो जाता है, तीसरे में भी हो जाता है, चौथे में भी होता है। इससे क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, जो येलो कलर की बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं पेड़ फूलों से। तो वो क्या करते हैं, एक फूल पे बैठते हैं, फिर उसको दूसरे फूल में बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनका जो स्टिकीपन होता है वो उसमें लग जाता है, फिर वही वो इधर ले जाते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह उस फ्लावर के उसको ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टिक पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसको, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब है फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक इसका पोमेग्रेनेट का एग्जांपल दिया हुआ है। पोमेग्रेनेट क्या होता है, पहले अनार, उसका एक छोटी सी फूल आते हैं पहले उसके, फिर क्या होता है वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर एक ग्रीन कलर का बनता है, फिर वो जब पूरा पक जाता है तो रेड कलर का बनता है। तो यानी कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो आगे जाके यानी और ग्रो करके फ्रूट बन जाते हैं। अब यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के क्या क्या यूज़ हैं, अब देखो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। फ्लावर से हम क्या क्या बना सकते हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं, जो खुशबू वाले परफ्यूम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। जो डाई बनती है, यानी कपड़ों में डाई होती है ना, अलग अलग कलर की, ग्रीन कलर, वाइट कलर और ये सब कलर्स की डाई होती है, ये भी किससे होती है, फ्लावर से ही होती है। कई सारे डेकोरेटेड आइटम बनते हैं, बालों में लगाने वाला गजरा बनता है, ये सारे किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। अब है जो लोग जंगल में रहते हैं, देखो सम ट्राइबल पीपल मीन्स होता है आदिवासी। आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं, वहीं पर अपना खाना पीना, जंगल से जो उन्हें खाना मिल जाता है वही खाते रहते हैं। लीव्स इन फॉरेस्ट, दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। वो क्या करते हैं, जंगली जो फल होते हैं वो खाते हैं और जानवरों का मांस खाते हैं। दे ईट फूड रॉ एज वेल एज कुक्ड। वो क्या है, कच्चा खाना भी खा लेते हैं और पका हुआ। जैसे हम लोग जो हैं हर चीज़ जो है वो पका के खाते हैं, तो उनका ऐसा नहीं होता। दे मेक देयर होम्स फ्रॉम बैंगो, थैच एंड ग्रासेस। वो अपना घर किससे बनाते हैं, बांस की लकड़ियों से और ग्रास, जो सूखे झाड़ फूस वाली जो घास होती है उससे अपना घर बनाते हैं वो। दे कलेक्ट वाइल्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, स्पाइसेस,
ornaments, dyes, etc. and sell them for their livelihood. Many animals and birds also take shelter in forest. अब क्या है, वो लोग काम क्या करते हैं, वो लोग जंगलों से कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो मेडिसिन का काम करते हैं, कई सारे मसाले होते हैं जो सिर्फ जंगलों में होते हैं, तो वो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो वहाँ से इकट्ठा करते हैं और आके शहर में आके उन्हें बेचते हैं, फिर वहीं जाके रहने लग जाते हैं। और कई सारे जो हैं बर्ड्स और एनिमल्स भी जंगलों में रहते हैं। अब क्या है, नाउ अ डेज ट्रीज आर कटिंग इन लार्ज स्केल विच डिस्ट्रॉय द नेचर हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल्सो आदिवासीज। अब क्या है, कई लोग जो हैं जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी तो लाइफ खतरे में है ही है, प्लस जो आदिवासी लोग हैं और जो जंगली जानवर हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डेंजर में आ गई है। इफ़ वी कीप डूइंग दैट इट विल लीड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड मैनी मोर। यानी अगर ऐसे ही चलता रहा, लगातार पेड़ों को काटा गया, तो हम लोग जो हैं खाने की भूखमरी हो जाएगी हमारे, और कई तरीके की चीज़ें हमारे सामने आएंगी डेंजर। सो वी शुड स्टार्ट ग्रोइंग मोर ट्रीज एक्सेप्ट कटिंग ट्रीज। इसीलिए हमें जो है ट्रीज़ को कम से कम काटना चाहिए और ग्रो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। मैं इसके हार्डवर्ड्स आपको पढ़ा दूँ। राउंड, फ्यूनल, प्रोड्यूस, सीजन, कॉनिफर्स, पेटल्स, पिस्टल, डेवलप, सीड्स, पॉलिनेशन। ये इसके वर्ड मीनिंग है। सॉइल यानी मिट्टी, लीव्स पत्तियाँ, स्टेम तना, रूट्स जड़ें, एब्जॉर्ब यानी सोखना, मिनरल्स खनिज, फाइब्रस रेशेदार, विंड हवा, फेमिनाइन्स अकाल, बर्ड यानी कली। अब क्या है, आपको इसमें आज जो मैं 3 काम दे रही हूँ आपको। फर्स्ट आपको हार्डवर्ड्स करने हैं। हार्डवर्ड्स के सामने आपको कौन सी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग करोगे। वर्ड मीनिंग के सामने आपको क्या बनाना है, ये वाला पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्रॉ करना है। ओके, तो आप लोगों के आज ये 3 काम हो गए। ये आपको आज की डेट डाल के करना है तीनों काम।